सेनेट के इलेक्शन की बात करें जहां वोटिंग का अमल ज़रा मुकम्मल हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। जो जीत रहा है उसकी बात भी कर लें तो टेक्नोक्रेट नशिस्त इसहाक डार साहब ज़रा कामयाब हुए, उससे मुतालिक हमने आपको अपडेट किया और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब ने 222 वोट लिए हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल राजा नासिर महमूद साहब 81 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। तो इस तरह ज़रा जिस के हवाले से खबरें आ रही हैं आपसे हम शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब तज्ज़ियाकार साथ मौजूद। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नसीम साहब ऐसा कोई अपसेट नहीं है, जो चीज़ें जैसे एंटिसिपेट की जा रही थी तो ओवरऑल वैसी ही नजर आई हैं। जी बहुत शुक्रिया और तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। देखिए सेनेट इलेक्शन में तो आपको चीज़ें बड़ी जो है वो पहले से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के वोट हैं वो पता होता है कि किस पार्टी के पास कितने वोट मौजूद हैं और किस किस कैंडिडेट को वो दे सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई अपसेट वाली बात नहीं है या कोई नया आएगा। आपने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले जनरल नशिस्तों के ऊपर जो है वो अपना जो है बिला मुकाबला भी मुंतखब हो चुके हैं। तो जो बनाई गई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या सियासी पार्टियों की तरफ से वो मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। जी नसीम साहब, ऐसे में केपी की अगर बात की जाए, वहां पर जो इंतखाबात मुलतवी में, क्या उससे पूरा प्रोसेस वहां उसमें अपसेट नहीं आया? नहीं, वो तो देखिए वो भी एक चीज सामने पहले से पता थी कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि अगर मखसूस नशिस्तों पे आप हल्फ बर्दारी नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो वहाँ पे तो जब इलेक्शन होंगे तब चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अगर तो वहाँ पे मखसूस नशिस्तों के बगैर इलेक्शन होते तो डेफिनेटली पीटीआई वहाँ पे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाती। लेकिन क्योंकि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई हैं, तो अगर उसके बाद उनको शामिल करने के बाद हल्फ बर्दारी के बाद वोटिंग होगी तो पीटीआई की सीटें वहां से कम हो जाएगी। तो ये चीजें तो नजर आ रही है सामने, इसमें कोई मेरे ख्याल से चंबे वाली बात नहीं है। जी लेकिन अगर ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन अरकान को वो हलफ नहीं लेने देंगे, तो क्या इससे मामलात खराब हो सकते हैं? देखिए मामला तो पाकिस्तान में ख़राब हो ही रहे हैं। जिस तरह पहले इलेक्शन हुए, पहले जनरल इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए और जिस तरह तमाम सियासी पार्टियां जो है वो कह रही है कि बहुत बड़ी रिगिंग हुई है। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी धांधली तो इंतखाबात में होती रही है, लेकिन इस दफ़ा ये बात है कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। और जिस तरह मखसूस नशिस्तें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद को नहीं दी गई, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये मामला जो आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी न किसी तो पार्टी को एक ना पीछे हटना पड़ेगा। अगर तो अमीन गंडापुर वहाँ पे ये इलेक्शन नहीं करवाते या उनके हलफ बर्दारी नहीं करवाते तो जो सेनेट के इलेक्शन है उनमें मुश्किलात हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मखसूस नशिस्तों पे हलफ बर्दारी हो जाएगी और उसके बाद दोबारा सेनेट के इलेक्शन वहाँ पे करवा देगा और उसमें डेफिनेटली पीटीआई की काफी सारी सीटें मारी जाएंगी। जी अब जब पीटीआई की सीटें मारी जाएंगी तो ऐसे में सेनेट की जो पार्टी पोजीशन बनेगी वो कैसे डिफाइन करेगी चीजों को? देखिए अभी सेनेट में भी मेरे ख्याल से जो नून लीग है उसकी बर्तरी आ रही है और अपना जब टोटल वहाँ पे हो जाएगा तो पता चलेगा कि कौन सी पार्टी के पास कितनी है। और वो अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के भी चेयरमैन लाना चाहेंगे तो वो मिल के अपना चेयरमैन ले आएंगे। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की डिमांड है कि सेनेट की चेयरमैनशिप उनको दी जाए और वो अपना कैंडिडेट वहां पे लेके आएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी कोशिश करेगी कि वो किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को मना ले। तो असल जो मैच पड़ेगा सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी का पड़ेगा, तो ये मैच तो चीजें खराब कर सकता है। लेकिन वैसे मैच आम आवाम के लिए तो बहुत सारी चीजें, ये मैच का वर्ड तो बिल्कुल नया है, क्योंकि ये चीज सामने आई थी कि मामलात तो ऑलरेडी तय हो चुके हैं। देखिए कभी भी मामला तय नहीं होते, आखिरी बॉल तक जो है वो लोग जाते हैं। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो आईनी ओहदे जो है वो अपने पास रखें, ताकि अगर किसी वक्त असेंबली डिसॉल्व भी हो जाती है या नए इलेक्शन भी काउंट होते हैं तो उनकी सीटें या उनके ओहदे बरकरार रहे। इस तरह देखें ना कि अगर कोई कौमी असेंबली में कोई मसला आता है तो शहबाज शरीफ साहब को वजारत आज़मा से हट सकते हैं, लेकिन जरदारी साहब को 5 साल से पहले कोई नहीं हटा सकता क्योंकि वो आईनी सदर है। इसी तरह अगर कोई सेनेट का चेयरमैन बन जाता है या सेनेट का मेंबर बन जाता है तो वो 6 साल तक के लिए वहाँ पे मौजूद रहता है। तो मेरे ख्याल से तो ये मैच पड़ेगा। ये अंदरूनी कहानियां होती हैं, इनके आपस में बहुत टसल चलती रहती है। जिस तरह अभी भी आप देख लें कि आपके इस्लामाबाद में इस वक्त कोई आईजी जो है मौजूद नहीं है, हालांकि अली नासिर रिजवी साहब के नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जहाँ पे मरियम नवाज बैठी है वो उनको रिलीज नहीं कर रही है। आपके इस्लामाबाद के जो 3 DIG हैं जो सीनियर है
अली नासिर जैदी रिजवी साहब से, उन्होंने भी अंदिया दे दिया कि अगर जूनियर को इस्लामाबाद में आईजी लगाया गया तो शायद वो रिजाइन दे दें। तो इस वक्त इस्लामाबाद आईजी के बगैर काम कर रहा है। तो इस तरह आपस में अंदरूनी मामला चलते रहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई नजरिया सेम नहीं है। वो तो पीटीआई जैसे या इमरान खान के खौफ की वजह से एक हुए हैं। अगर पीटीआई बीच में ना हो या इमरान खान साहब ना हो तो आप देखें कि फिर किस तरह इन दोनों पार्टियों में धींगा मुश्ती होती है। और अगर रिलीफ इस तरीके से मिलता रहा पीटीआई को, जिस तरीके से भी नजर आ रहा है कल भी और आज भी, और बानी पीटीआई अगर बाहर आ जाते हैं तो टफ टाइम देंगे वो इन दोनों जमातों को? बहरहाल ये तो फिर साथ ही रहेंगी। शुएब वो तो जेल में बैठ के भी उनको बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहला कोई लीडर है जो जेल में बैठा है, जिसने कोई कैंपेन नहीं चलाई, जिसके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं था। उसको कौम ने पहली दफा बाहर निकल के खुद वोट दिया। ना कोई गाड़ियों पे लोगों को घरों से लेने गया था, ना कीमे वाले नान थे, ना बिरयानी थी, लेकिन कौम ने लीडर के साथ अपने खड़े हुए। तो इमरान खान साहब को अगर आपको याद हो तो उन्होंने जब असेंबली में थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। और इस वक्त वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी नून लीग अपने जो उनके अपोजिशन है उनके लिए वो बड़े खतरनाक है। और अगर वो बाहर निकल आए तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही उस वक्त क्या सिचुएशन होगी अगर उन्होंने कोई वैसे क्या नजर आ रहा है आपको जितने जितने केसेस में वो जमानत उनको मिल रही है या जो सजा मुअत्तल हो रही है, उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको? भाई देखिए, पाकिस्तान में केसेस बनते, सजाएं होते देर नहीं लगती, और सारी चीजों में आपको रिलीफ मिलते भी देर नहीं लगती। आपने देखा कि कहा शरीफ के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद होने जा रही थी और दूसरे दिन वो वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहे थे। तो बिल्कुल इमरान खान साहब के ऊपर भी जिस और खास तौर पे जितने स्पीडी ट्रायल्स हुए, शुएब हमने बहुत ज्यादा कवरेज की है केसेस की, तो इन केसों में कोई इतनी ज्यादा नहीं है। तो लगता है कि आने वाले दिनों में कप्तान को रिलीफ मिल सकता है, और हो सकता है कि वो जो ईद है वो बनी गाला या जमान पार्क में मनाए। लेकिन वो जो नए इल्जामात आयद किए गए हैं, क्योंकि चंद लम्हात पहले बैरिस्टर सैफ भी इस ट्रांसमिशन में मौजूद थे और बुशरा बीबी से मुतालिक जिन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि कोर्ट में भी मामला उठाया गया जहर देने से मुतालिक, तो ये भी मामलात आगे जाएंगे और ज़ाहिर है बड़े क्वेश्चन होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की बातें जब लीडर हजरात जेल में होते हैं तो आती है। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी यही आया था कि शायद उनको किया जा रहा है, फिर उन्होंने प्लेटलेट्स गिरने की बारी आई, फिर उनको अदालतों के जरिए बाहर भिजवा दिया गया। तो जब रिलीफ मिल रहा होता है तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है, कोई ना कोई चीज इस तरह की आड़े आ जाती है जिसको बेस बना के जो है वो सियासतदानों को रिलीफ दे दिया जाता है। जी शुएब, तो आप रिलीफ की जो बात कर रहे हैं, इन सियासतदानों से अगर बात की जाती है, इनकी जमात से बात की जाती है, वो तो कहते हैं रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ मिल रहा है। वो चाहे फिर नवाज शरीफ साहब की बात हो या फिर अभी इमरान खान साहब की बात हो। अपने सबीन बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि जो गरीब होते हैं उनके साथ तो आप देख लेते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में क्या सलूक होता है। वो एक मुहावरा है ना कि जो मकड़ी का जाला होता है उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंसते जाते हैं और जो बड़ा कीड़ा होता है वो मकड़ी के जाल को फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो हमारे मुल्क में सियासतदानों का भी यही हाल है कि बड़े बड़े मुकदमात उनके ऊपर बनते हैं। लेकिन इमरान खान और बाकी सियासतदानों में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि बाकी जो सियासतदान है, अगर मैं नाम लूँ, इस वक्त सदर जरदारी है, नवाज शरीफ है, ये शहबाज शरीफ है, इनके ऊपर तो करप्शन के केसेस इनके अपने दौर में बने हुए हैं। जबकि इमरान खान के ऊपर जो केसेस बने वो तो टोटली सियासी बुनियादों पे जब वो अपोजिशन में मौजूद थे उस वक्त बनाए गए हैं। क्योंकि जो जरदारी साहब के अकाउंट्स का केस था वो उस वक्त चौधरी निसार के ज़माने में बना था, जब वो नून लीग की हुकूमत थी और उस वक्त वो वज़ीर दाखिला थे। और जबकि जो पनामा केस था वो भी नून लीग की हुकूमत थी और शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वज़ीर आज़म थे जब इनके ऊपर ये केसेस चले। तो ये केसेस का इमरान खान और मौजूदा जो हुकूमत है उनमें ये फ़र्क ज़रूर है। जी सबीन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू सेनेट इलेक्शन सर, ज़रा आपने जैसा खुद भी कहा कि चीज़ें पहले से खासी वाज़ेह हो जाती हैं। और अगर सिंध की नशस्तों की बात करें तो जो 12 नशस्तें थीं जिससे मुताल्लिक इवन वज़ीर आला सिंध नवाज़ शाह साहब ने भी क्लेम किया था कि हम 12 नशस्तें हासिल कर लेंगे। अभी तक की इतलात में तो 10 नशस्तें बहरहाल उन्होंने हासिल कर ली हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो आपको भी ये लग रहा है कि जो क्लेम उनका था, जो हालात थे, वैसे ही हैं मामलात? देखिए वहाँ पे वो पूरी 12 सीटें तो इसलिए क्लेम नहीं कर सकते कि एक सीट तो वहाँ पे एमक्यूएम की बनती है, क्योंकि आपने देखा कि एमक्यूएम के 17-18 एमएनएज हैं और इससे डबल तादाद में उनके एमपीएस भी सिंध असेंबली में मौजूद हैं। तो वो तो बल्कि एमक्यूएम चाहती कि उनको किसी तरीके से 2 सीटें मिल जाएं, लेकिन वो फिर एक सीट पे इतना कॉम्प्रोमाइज हो गया कि वहाँ पे आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। और क्योंकि एमक्यूएम को जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि उनको सीटें दिलवाई गई थी, तो पीपल्स पार्टी ने कहा आप जो एक सीट सेनेट की है वो आप कम अज कम जो है वो आप फैसल वाडा साहब को
वोट दें तो बाकी 10 नशिस्तों पे उनके उम्मीदवार कामयाब हो रहे हैं, हो गए हैं, और मेरे ख्याल से यही पोजीशन रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।